डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर मरीज के साथ डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा हो, हर मरीज को अच्छी सुविधा मिले। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में शनिवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डॉक्टर्स का व्यवहार मरीजों के लिए काफी अहम होता है। गरीब परिवारों के प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए। अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर मिल जाए, वार्ड बॉय उनकी मदद करें। सीएम ने कहा कि अगर किसी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की दुखद मौत हो जाती है तो संस्थान के वाहन से शव उसके घर तक पहुंचा दे। हमारे पास वाहन नहीं है तो संस्थान एक वाहन खरीद ले। निजी एम्बुलेंस जो मरीजों को निजी अस्पताल ले जाती है, इन पर रोक लगनी चाहिए। 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कहा कि पेशेवर ब्लड डोनेशन करने वाले लोग मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, इस पर भी रोक लगे। सीएम योगी ने कहा कि लोगों ने सोशल मीडिया को नजरअंदाज किया। विकास किस तरह बाधित हो जाता है ये हमने पड़ोसी देश में देखा। आज के युग के अनुरूप हमें हर क्षेत्र में खुद को तैयार करना होगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान पीएचसी सीएचसी में आरोग्य मेले लगेंगे। आरएमएल को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तमाम घुमंतु जातियां अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। हमें उन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी,
एक आशंका होती थी पता नहीं क्या हो जाए, और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोहिया संस्थान के विस्तार के लिए दूरदर्शन से बात चल रही है। वो जमीन मिलने से यहाँ का विस्तार हो सकेगा। ये जमीन संस्थान के पास ही उपलब्ध है। आपको बता दें कि सीएम योगी इन दिनों लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। संवाद के जरिए वो न सिर्फ जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से जनता को सौगातें भी मिल रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।